हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है और गोल्डन रूल अमेरिकन रूल का इस्तेमाल कैसे करना है हमको जर्नल एंट्री करने के दौरान। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 मार्च 2020 को लोन टेकन बाय बैंक रुपीज 1 लाख एंड स्टार्टेड अ बिजनेस, यानी लोन लिया गया है और बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो इसमें हमको कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कौन कौन सा लेजर अफेक्ट होगा। तो पहला जो अफेक्ट होगा, बैंक में कैश आएगा। हमारा लोन लिया गया तो बैंक में कैश आएगा, तो पहला बैंक अकाउंट। और जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट या कैपिटल लेजर भी बोल सकते हैं हम लोग। दोनों अकाउंट अफेक्ट होगा। तो हम लोग को इसका भी एंट्री कैसे करना है और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा क्रेडिट होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम में दो एंट्री होती है, वो एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो हम लोग गोल्डन रूल देख लेते हैं पहले। तो गोल्डन रूल्स में बैंक अकाउंट जो आता है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और जो कैपिटल अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो रिसीवर है, तो यहाँ पर दिया गया डेबिट द रिसीवर, यानी बैंक में कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट को हमको डेबिट करना है। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, कैपिटल दे रहा है कैश बैंक में, यानी कैपिटल हमको कैश दे रहा है बिजनेस चलाने के लिए, तो इसीलिए क्रेडिट करेंगे हम लोग कैपिटल को। तो गोल्डन रूल के हिसाब से ये होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मॉडर्न रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर कैपिटल का अलग दिया गया, कैपिटल क्रेडिट व्हेन इंक्रीज, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको हमको क्रेडिट करना है। यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग को क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को। और उसके बाद है कैश का, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो कैश जो है या बैंक में आया हमारा कैश तो वो एसेट्स होगा। तो एसेट्स को डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, यहाँ पे मॉडर्न रूल के हिसाब से डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, तो बैंक का हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है यानी एसेट्स हमारा बढ़ रहा है तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल के हिसाब से। तो जनरल एंट्री क्या होगा हमारे यहाँ पर, जनरल एंट्री है दिया गया है 1 मार्च 2020 को बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब क्रेडिट हुआ, यहाँ पे जनरल एंट्री में टू का मतलब क्रेडिट होता है, तो हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है कैपिटल अकाउंट को। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमको यहाँ पर नरेशन देना बहुत ही जरूरी है, नरेशन से ही समझ में आएगा कौन सा ट्रांजेक्शन है हमारा। तो यहाँ पर नरेशन में हम लोग हमेशा लगाएंगे बीइंग ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद बिजनेस स्टार्टेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, लोन लिया गया है बैंक से, उससे बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है, तो बैंक अकाउंट का हम लोगों ने डेबिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। अब हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिया गया है 3 मार्च को, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 बाई चेक, यानी चेक से गुड्स परचेज किया गया। तो यहाँ पर कौन कौन सा लेजर हमारा अफेक्ट होगा, तो हम लोग देखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा। और दूसरा जो लेजर अफेक्ट होगा वो होगा बैंक अकाउंट। अब हम लोग गोल्डन रूल में देख लेते हैं। यहाँ परचेज अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है। परचेज जब भी करते हैं तो हमारा पैसा खर्च होता है तो एक्सपेंस होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट, यानी जो भी एक्सपेंस होगा उसको हमको डेबिट करना है। तो परचेज भी हमारा एक्सपेंस के अंदर आएगा, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है परचेज। तो हम लोगों को ऑल एक्सपेंसेस
लॉसेज आर डेबिट है यहाँ पर, इसका मतलब हमको परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद परचेज के बाद आएगा हमारा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा रियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है बैंक अकाउंट। तो बैंक गिवर, बैंक से कैश जा रहा है और परचेज हो रहा है, तो क्रेडिट द गिवर यहाँ पर रूल है पर्सनल अकाउंट का, गोल्डन रूल के अंदर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक हमारा गिवर हो गया यहाँ पर, क्योंकि बैंक से कैश जा रहा है तो हम लोग को बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हम लोग मॉडर्न रूल भी देख लेते हैं। मॉडर्न रूल में एसेट जो है डेबिट व्हेन इंक्रीजेज है और क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेज है। जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हमारा एसेट है, इसीलिए डेबिट होगा जब इंक्रीज होगा और क्रेडिट होगा जब डिक्रीज होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है हमारा एसेट, यानी बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमको क्रेडिट करना है। उसके बाद परचेज अकाउंट चूंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का यहाँ पर रूल दिया गया डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, यानी एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो उसको हमको डेबिट करना है। तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हम लोगों ने दोनों गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल दोनों देख लिया है। अब हम लोगों को ट्रांजेक्शन करना है। परचेज अकाउंट को हमको डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो 20,000 रुपये का परचेज हुआ है तो हमारा एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। यहाँ पे हम लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल। तो यहाँ पर हमारा नरेशन होगा बीइंग परचेज गुड्स बाय चेक। चेक से परचेज हुआ तो बीइंग परचेज गुड्स बाय चेक। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 15,000 बाय चेक। चेक से मशीनरी परचेज किया गया। तो कौन कौन सा लेजर यहाँ पर अफेक्ट होगा हमारा, पहला लेजर जो अफेक्ट होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट। सेकेंड लेजर जो अफेक्ट होगा वो बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से परचेज किया गया है तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। अब इसका हम लोग गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल से समझ लेते हैं कैसे ट्रांजेक्शन करना है। तो रियल अकाउंट के अंदर ही सारे एसेट्स आते हैं। मशीनरी यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी दिया गया है हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर मशीनरी परचेज होगा तो व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी को हमको डेबिट करना है। और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, तो बैंक से कैश जा रहा है यानी बैंक कैश दे रहा है तो क्रेडिट करना है। क्रेडिट द गिवर तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है और व्हाट कम्स इन डेबिट तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है गोल्डन रूल के हिसाब से। उसके बाद हम लोग जाते हैं मॉडर्न रूल पर। तो मॉडर्न रूल में मशीनरी जो है हमारा एसेट्स है तो डेबिट व्हेन इंक्रीजेज, एसेट्स का रूल दिया गया डेबिट व्हेन इंक्रीजेज। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, परचेज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है एसेट्स हमारा, तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट भी एसेट्स है हमारा तो इसके लिए क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेज। बैंक अकाउंट हमारा बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है मॉडर्न रूल के हिसाब से। बैंक अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमको क्रेडिट करना है और डेबिट करना है मशीनरी अकाउंट को, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम लोग ट्रांजेक्शन देख लेते हैं एंट्री। तो हमारा मशीनरी अकाउंट को हमको डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि घट रहा है और मशीनरी बढ़ रहा है इसीलिए मशीनरी को डेबिट किया हम लोगों ने और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपये, यानी मशीनरी परचेज हुआ है तो मशीनरी को हम लोगों ने डेबिट किया और बैंक से कैश गया है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर नरेशन होगा हमारा बीइंग मशीनरी परचेज बाय चेक, यानी चेक से मशीनरी परचेज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 मार्च को विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज
20,000 यानी 20,000 रुपये कैश विड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन सा लेजर अफेक्ट होगा हमारा? पहला बैंक अकाउंट, दूसरा लेजर जो अफेक्ट होगा वो कैश अकाउंट होगा, क्योंकि कैश विड्रॉ किया गया है बिजनेस यूज के लिए। ऑफिस यूज या बिजनेस यूज दोनों सेम ही है। तो इसका हम लोग गोल्डन रूल और अमेरिकन रूल से समझ लेते हैं कैसे एंट्री करना है हम लोगों को। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है गोल्डन रूल में। तो कैश अकाउंट जो है एसेट्स है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आ रहा है बिजनेस में, पर्सनल ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया गया है, कैश आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, इसका मतलब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट में हमारा आता है बैंक अकाउंट, तो उसका रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर यानी बैंक कैश दे रहा है तो क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, और यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों एसेट्स होता है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, कैश इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमको डेबिट करना है। और क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस यानी बैंक हमारा घट रहा है, बैंक से कैश जा रहा है तो बैंक घट रहा है तो उसको हमको क्रेडिट करना है। अब एंट्री हम लोग देख लेंगे। तो बैंक अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है और कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। कैश विड्रॉ किया गया है तो कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, और बैंक से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है हम लोग को। यहाँ पर नरेशन होगा, बीइंग विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। उसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है पेड कैरेज ₹800। कैरेज पे किया जाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा? कौन कौन सा लेजर अफेक्ट होगा यहाँ पर? पहला तो कैरेज अकाउंट अफेक्ट होगा, कैरेज अकाउंट अफेक्ट होगा। उसके बाद पेड कैरेज ₹800, यहाँ पे बोला नहीं गया कि चेक से पेमेंट हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कैश से पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट होगा। अगर लिखा जाता कि चेक से पेमेंट हुआ है कैरेज, तो हम लोग बैंक अकाउंट अफेक्ट होते हैं, यहाँ पे कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। तो एंट्री कैसे करना है हम लोग को? अब गोल्डन रूल से समझ लेते हैं हम लोग। कैरेज जो हुआ वो एक्सपेंस से है, हमारा एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है यहाँ पे, तो ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमारा आएगा नॉमिनल अकाउंट के हेडिंग के अंदर। तो ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट, यानी जो भी एक्सपेंस या लॉस है उसको हमको डेबिट करना है। तो एक्सपेंस हमारा कैरेज है तो उसको हमको डेबिट करना है। उसके बाद कैश जो है रियल अकाउंट के अंदर आता है, तो कैश व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश जा रहा है और कैरेज हमारा पेमेंट हो रहा है, वो एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करना है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यहाँ पे तो कैश जा रहा है तो उसको हमको क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को। अब मॉडर्न रूल देख लेते हैं हम लोग। मॉडर्न रूल में कैश जो है वो एसेट्स है, तो एसेट्स का डेबिट व्हेन इंक्रीजेस एंड क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस। तो कैश डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। और यहाँ पर दिया गया है एक्सपेंसेस का डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, तो कैरेज का एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, कैरेज अकाउंट बढ़ रहा है तो उसको हमको डेबिट करना है। तो एंट्री हमारा होगा यहाँ पे कैरेज अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा, और कैश अकाउंट कैश जा रहा है इसीलिए उसको क्रेडिट करना है हम लोग को। तो हमारा एंट्री क्या होगा? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग, नरेशन हमारा होगा बीइंग कैरेज पेड बाय कैश। यहाँ पे अगर दिया जाता है बाई चेक तो हम लोग लिखते हैं बीइंग कैरेज पेड बाय चेक और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैरेज है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे ₹800,
टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करना है 800 रुपये से। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या है, तो अगला ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस ₹6000। तो ये भी वेजेस भी हमारा एक्सपेंस ही है। तो पहला लेजर अफेक्ट होगा वो होगा वेजेस अकाउंट, और दूसरा लेजर जो अफेक्ट होगा वो कैश होगा, क्योंकि चेक से पेमेंट नहीं किया गया, कैश से पेमेंट किया गया है, तो कैश अकाउंट। जैसे कि हम लोगों ने देखा है पिछले ट्रांजेक्शन में कि जो भी एक्सपेंस है उसको हमको डेबिट करना है गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल के हिसाब से, और कैश जा रहा है तो हमको क्रेडिट करना है। तो एक्सपेंस का एंट्री ऐसे ही होगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट 6000 रुपये टू कैश अकाउंट 6000 रुपये। वेजेस हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और कैश हमारा एसेट से एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड बाय कैश। फिर अगला ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अमन ₹15,000। यानी अमल को गुड्स सेल किया गया है क्रेडिट पे। तो यहाँ पे कौन कौन सा लेजर अफेक्ट होगा, पहला तो सेल्स अकाउंट, ये अफेक्ट होगा। उसके बाद अमल को क्रेडिट पे माल बेचा जा रहा है, तो उसका तो हमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग अमल अकाउंट खोलेंगे। अमल का लेजर बनेगा एक अमल अकाउंट। अमल अकाउंट अफेक्ट होगा और सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा। तब इसका एंट्री कैसे करना है हम लोग पहले गोल्डन रूल से हम लोग समझ लेते हैं। अमल अकाउंट, अमल जो है वो रिसीवर है। अमल अकाउंट जो भी नेम, किसी भी पर्सन का नाम अगर आ जाता है किसी भी ट्रांजेक्शन में और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर उसका हेडिंग होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया परचेज अकाउंट विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर विशाल ने क्रेडिट में माल खरीदा है हमसे, तो इसी तरह हमको अमल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अमल ने क्रेडिट में माल खरीदा है और वो रिसीवर है, गुड्स रिसीव कर रहा है, इसीलिए उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा, अमल अकाउंट डेबिट। और सेल्स जो है वो हमारा इनकम है, रेवेन्यू होता है सेल्स हमारा, तो इनकम के अंदर आएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो ऑल प्रॉफिट इनकम गेन्स आर क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। हम लोगों ने गोल्डन रूल के हिसाब से समझ लिया कि अमल अकाउंट को हमको डेबिट करना है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, तो अमल रिसीवर है इसीलिए उसको हमको डेबिट करना है। और सेल जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, और जो भी इनकम गेन्स और प्रॉफिट होता है उसको हमको क्रेडिट करना है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है गोल्डन रूल के हिसाब से। उसके बाद हम लोग देख लेंगे मॉडर्न रूल को भी। तो मॉडर्न रूल में हमारा अमल अकाउंट जो है वो लायबिलिटीज के अंदर आएगा, तो क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस एंड डेबिट व्हेन डिक्रीज। अमल जो है गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट में, यहाँ पे सेल्स अकाउंट का हमारा सेल जो है रेवेन्यू है, रेवेन्यू में क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस एंड डेबिट व्हेन डिक्रीजेस, तो सेल्स हमारा क्रेडिट होगा, यानी अमल अकाउंट हमारा डेबिट होगा मॉडर्न रूल के हिसाब से भी। तो अमल खरीद रहा है गुड्स, तो सेल्स अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है और अमल अकाउंट को डेबिट करना है। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम लोग, फिर अमल अकाउंट को डेबिट करना है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर गोल्डन रूल के हिसाब से। मॉडर्न रूल के हिसाब से तो सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आता है और उसको हमको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। सेल्स जब भी बढ़े क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी अपोजिट वाला जो है अमल अकाउंट है उसको हमको डेबिट करना है।
तो यहाँ पर एंट्री होगा हमारा अमल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये। अमल अकाउंट को अमल रिसीवर है इसीलिए उसको हम लोगों ने डेबिट किया है, और सेल्स इनकम है इसीलिए हमको क्रेडिट करना है उसको। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमल, अमल को क्रेडिट में गुड्स सेल किया गया है। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% बाई बैंक, यानी जो लोन लिया गया है उस पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 12% का बैंक के जरिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट अफेक्ट होगा पहले, उसके बाद बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, अब हम लोग देख लेते हैं गोल्डन रूल के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो है वो है एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा हमारा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। गोल्डन रूल के अंदर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और उसके बाद बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, तो बैंक से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर रूल है हमारा, तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर हम लोग मॉडर्न रूल के हिसाब से देख लेते हैं, तो मॉडर्न रूल में बैंक एसेट्स होता है और एसेट्स को क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस, बैंक का बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमको उसको क्रेडिट करना है। और यहाँ पर एक्सपेंस का डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एक्सपेंस है तो इसीलिए उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हमको डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो एंट्री कैसे होगा, पहले हम लोग को 12% निकालना पड़ेगा। तो लोन है हमारा 1,00,000 रुपए, उसका 12% जो है इंटरेस्ट वो है 12,000 रुपये होगा। 1,00,000 का 12% 12,000 रुपये इंटरेस्ट होगा हमारा। तो इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ही लिखना सही रहेगा। उसको हम लोग को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से कैश जा रहा है क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट करना है हम लोग को। यहाँ पर हमारा नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमल रुपीज 12,500, 15,000 गुड्स बेचा गया है और 12,500 रुपये रिसीव हो रहा है अमल से। तो अमल अकाउंट अफेक्ट होगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, कैश रिसीव हो रहा है अमल से, तो इसका मतलब कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। अब इसका एंट्री हम लोग समझ लेते हैं गोल्डन रूल के हिसाब से। कैश जो है रियल अकाउंट है, कैश रिसीव हो रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है हमको यहाँ पर। और उसके बाद पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, तो अमल जो है वो गिवर है, वो दे रहा है कैश, तो गिवर को हमको क्रेडिट करना है, यानी अमल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब मॉडर्न रूल के हिसाब से हमारा कैश जो है वो एसेट्स है, तो कैश आ रहा है डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, कैश अकाउंट बढ़ रहा है तो उसको हमको डेबिट करना है और अमल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। जब भी कैश डेबिट होगा, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है डबल एंट्री सिस्टम में, तो इसीलिए अमल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा। तो एंट्री होगा हमारा अमल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा।
तो एंट्री हम लोग देख लेते हैं। 23 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, हमने कैश पेमेंट किया है 12,500 रुपये का, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,500 रुपये टू अमल अकाउंट 12,500 रुपये। अमल गिवर है इसीलिए उसको क्रिएट किया हम लोगों ने, और कैश हमारा कम्स इन डेबिट, तो हम लोग कैश को डेबिट करेंगे। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमन, यानी अमल से कैश रिसीव किया गया। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या है, तो अगला ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, यानी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 5%। तो कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट अफेक्ट होगा और कैश अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट अफेक्ट होगा और कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन जो है हमारा एक्सपेंस है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है तो उसको हमको डेबिट करना है। और कैश आएगा हमारा रियल अकाउंट में, तो कैश को हमको क्रेडिट करना है। कैश जा रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो उसको हमको क्रेडिट करना है। वाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश जा रहा है इसलिए उसको हमको क्रेडिट करना है। अब हम मॉडर्न रूल के हिसाब से देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन चूंकि एक्सपेंस है तो यहाँ पर दिया गया है डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसको हमको डेबिट करना है, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। और कैश चूंकि एसेट्स है तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश जा रहा है घट रहा है। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट व्हेन इन डिक्रीजेस, यहाँ पर दिया गया है रूल, मॉडर्न रूल में एसेट्स का क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस, तो कैश जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमको क्रेडिट करना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। फिर कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 750 रुपये टू मशीनरी अकाउंट 750 रुपये, 5% है मशीनरी का टोटल 750 रुपये। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे मशीनरी, कैश अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, मशीनरी अकाउंट अफेक्ट होगा। तो वैसे ही रूल है यहाँ पर हमारा, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज किया जाता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और मशीनरी अकाउंट हमारा एसेट्स है, और मशीनरी अकाउंट घट जाएगा। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज किया जाता है तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस घट जाता है। तो एसेट्स का हमारा रूल है डेबिट व्हेन इंक्रीजेज और क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस। तो हम लोग मशीनरी अकाउंट को डिक्रीज करते हैं, जब ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा और ऐसे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। इसलिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया गया है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कैश में। कैश अकाउंट से कोई भी इसका एंट्री रिलेशन नहीं है, जो भी होगा मशीनरी अकाउंट से होगा। तो एंट्री होगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बढ़ रहा है डेबिट होगा 750 रुपये, और मशीनरी अकाउंट एसेट से घट रहा है इसीलिए क्रेडिट होगा। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी हमारा नरेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है हमारा रिसीव्ड कैश ₹2000 फ्रॉम अमल ऑन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कैश रिसीव किया जा रहा है अमल से। तो हम यहाँ पर देख लेंगे 12,500 रुपये रिसीव हो चुका है, और जो अमाउंट है हमारा 15,000 रुपये का क्रेडिट सेल किया गया है अमल को, और 12,500 रुपये पहले ही रिसीव हो चुका है। तो फिर रिसीव कितना हो रहा है, 2,000 रुपये रिसीव हो रहा है फुल एंड फाइनल
सेटलमेंट में, मतलब 2000 रुपये में उसका अकाउंट क्लियर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट कितना है बाकी अमल का, तो 15,000 में से 12,500 घटाएंगे तो हमारा 2,500 रुपये अमाउंट ड्यू है अमल का। और पेमेंट कितना कर रहा है, 2,000 रुपये पेमेंट कर रहा है और फोन एंड फाइनेंस सेटलमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब उसको डिस्काउंट दिया गया है, कैश डिस्काउंट दिया गया है 500 रुपये का। तो यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, पहले तो अमल अकाउंट अफेक्ट होगा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अफेक्ट होगा, फिर कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। अब इसका एंट्री देख लेते हैं हम लोग। एंट्री कैसे करना है, गोल्डन रूल के हिसाब से अमल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर है, तो अमल गिवर है हमारा, इसीलिए उसको हमको क्रेडिट करना है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है हमारा, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस या लॉस होता है डिस्काउंट अलाउड, तो उसको हमको ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमको डेबिट करना है। उसके बाद कैश जो है वो रियल अकाउंट है, तो कैश हमारा आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश आ रहा है 2,000 रुपये, तो उसको हमको डेबिट कर देना है। कैश अकाउंट डेबिट होगा गोल्डन रूल के हिसाब से, और अमल अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल के हिसाब से डेबिट होगा। फिर हम लोग मॉडर्न रूल में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सपेंस का व्हेन डेबिट व्हेन इंक्रीज है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, उसको हमको डेबिट करना है। उसके बाद कैश अकाउंट को भी डेबिट करना है, कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा, 2,000 रुपये कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको भी डेबिट करना है। फिर अमल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा हमारा, तो अमल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 2,000 रुपये से, 2,500 रुपये से क्रेडिट करेंगे हम लोग अमल अकाउंट को। तो डेबिट करना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, फिर कैश अकाउंट डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, उसके बाद अमल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है हम लोग को। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन होगा, अमल अकाउंट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, और उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री हमारा कैसे होगा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया हम लोगों ने, कैश अकाउंट कितना से डेबिट होगा, कैश हमारा रिसीव हो रहा है 2,000 रुपये, कैश तो 2,000 रुपये ही रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, व्हाट कम्स इन डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो 2,500 रुपये हमारा ड्यू है अमल से, और हम पेमेंट कितना हो रहा है, पेमेंट हो रहा है 2,000 रुपये पेमेंट कर रहा है अमल, तो कैश में 2,000 रुपये हमारा एंट्री हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 2,500 में से 2,000 घटा लेंगे तो 500 रुपये हमारा डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो कि एक्सपेंस है येलो से, उसको हमको डेबिट कर देंगे 500 रुपये से। उसके बाद अमल जो है गिवर है, तो टू अमल अकाउंट 2,500 रुपये, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है अमल के साथ 2,500 रुपये। यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमल एंड डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव हुआ है अमल से और 500 रुपये का डिस्काउंट देकर पूरा सेटलमेंट कर दिया गया है। इसी तरह हमको सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है, और गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल से इसी तरह हमको पता कर लेना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। थैंक यू।